वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रक्शे बिस्मिल की जो हीरोइन ज़ोहरा है वो उनका मेकअप करना मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने लेंसेज वेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने लेंसेज वेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद जो मेरी ये जो आईब्रो है यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो चुकी है। तो इस ट्यूज़र की मदद से मैं उन बालों को साफ़ कर लूँगी। मैं यहाँ पे धागा इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि धागा यहाँ इस जगह पर धागा इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द लटक जाती है। इसी वजह से मैं ट्यूज़र्स की मदद से मैं यहाँ से बालों को निकाल देती हूँ। ऑन कैमरा ये बाल मैं नहीं निकाल सकती थी, इस वजह से मैंने ऑफ कैमरा होकर जो भी इजाफी बाल थे वो मैं निकाल चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है बीबी आमना की आईब्रो किट। इन दोनों कलर को मिक्स करके मैं अपनी आईब्रो को सेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो पर लाइन ड्रॉ करूँगी नीचे से। मेरी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा कम है, इस वजह से मैं अपनी आईब्रो को थोड़ा डार्क करके फिर आईब्रो फिल करूँगी। तो अब मैं अपनी आईब्रो को अच्छे तरीके से अंदर से फिल कर लूँगी। जो डार्क शेड होता है वो आपने आईब्रो की आउटर कॉर्नर पर लगाना होता है, और जो लाइट शेड होता है वो आपने अपनी आईब्रो की इनर कॉर्नर पर हल्का हल्का सा लगाना होता है। तो डार्क शेड मैंने अपनी आउटर कॉर्नर पर लगा लिया है। अब मैं लाइट शेड जो मैंने आपको दिखाया था वो मैं अपनी इनर कॉर्नर पर लगा लगा लूँगी। इन दोनों को लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो ब्रश है इसको स्पूली बोलते हैं, इस स्पूली की मदद से मैं इन दोनों कलर्स को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इन अपनी आईब्रो को स्पूली की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। इसके बाद अब मैं अपनी आइज़ को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। ये जो लोशन आपने देखा था ये रेवलॉन लोशन है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई सा भी लोशन या कोई क्रीम भी ले सकते हैं। तो मैंने अपनी आइज़ को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। अब यहाँ पे है मेरे पास क्रिस्टीन का कंसीलर। इसकी मदद से मैं अपनी आइज़ को हाईलाइट कर लूँगी और अपनी आईब्रो को भी हाईलाइट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने ब्रश लिया है वो विंग ब्रश है, ये देख सकते हैं ये विंग ब्रश है। इसकी मदद से मैं अपनी आईब्रो को हाईलाइट करूँगी। अब आइज़ के साथ आईब्रो के साथ साथ मैं अपनी आइज़ को भी अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लूँगी। तो अब मैं अपनी अंडर आइज़ को भी अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेती हूँ।
अब मैं इस स्पंज की मदद से मैंने जो भी यहाँ पे कंसीलर लगाया था मैं उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे जो पाउडर इस्तेमाल करूँगी वो है पाउडर ओरिफ्लेम का। ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है। अब मैं अपनी आइज़ को भी अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी इस पाउडर की मदद से। अब मैं यहाँ पे आई शेडो के लिए यहाँ पे जो कंटोरिंग की किट है क्रिस्टीन की है। ये डार्क शेड लेकर मैं अपनी आइज़ पर अप्लाई करूँगी और मैं ये वाला ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी मदद से इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करके इसे अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आपने इसे आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छे तरीके से अपनी क्रीज लाइन से थोड़ा ऊपर तक ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो ब्रश इस्तेमाल करूँगी ये है ब्लेंडिंग ब्रश। अब जो आपने क्रीज के ऊपर लगाया था उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ब्लेंड हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास है एक केक आईलाइनर काजल। अब ये छोटा वाला जो ब्रश होता है इसकी मदद से मैं अपनी आईलैश पर थोड़ी मोटी मोटी लाइन ड्रॉ करूँगी। इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक हमें थोड़ी मोटी मोटी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बहुत ही इजी मेकअप है। आप ये 10 मिनट के अंदर अंदर आप ये मेकअप कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा आप पे ये मेकअप लगेगा। तो मैंने ये अपनी आइज़ पर ऊपर से लाइन ड्रॉ कर ली है। अपनी लोअर लैश पर भी मोटी मोटी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक। आपने ज़्यादा आउटर कॉर्नर पर बाहर नहीं निकालना। तो ये देख लीजिए। अब मैं फिंगर टिप की मदद से ये काजल अपनी आइज़ के अंदर भी अप्लाई कर लूँगी। तो मैंने अपनी आइज़ के अंदर भी अप्लाई कर लिया है। जिस ब्रश की मदद से हमने ये काजल अप्लाई किया था उसी की मदद से हमने ये ब्लेंड कर लेना है। हमने ऊपर की तरफ ये ब्लेंड नहीं करना बल्कि नीचे ही आराम आराम से हमने ये मेसी कर लेना है काजल। अगर आप ऊपर की तरफ इसे मेसी करेंगे तो आपकी बिल्कुल स्मोकी आइज़ बन जाएंगी। हमें ये थोड़ा मेसी करना है, स्मोकी आइज़ नहीं बनानी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसे मेसी कर लिया है। अब मैं अपनी आइज़ के नीचे भी बिल्कुल इसी तरीके से इसे मेसी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं जो मैंने
अपनी आइज़ पर जो मेकअप किया था, जो आई शेडो लगाया था, वो वाला ब्रश लेकर मैं इसे ऊपर की तरफ अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं नीचे भी अपनी लोअर लैश पर भी इसे अच्छे तरीके से इस ब्रश की मदद से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं यह इस मेकअप कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूँगी। ये मस्कारा भी बीबी आमना का है। मैं लोअर लैश पर भी मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। आपने बहुत ही एहतियात से अपनी लोअर लैश पर मस्कारा अप्लाई करना है। इसके बाद मैं अपनी आईबोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी अपनी ब्रो बोन को। अब मैं बीबी आमना की ये जो आईलैशेस है ये मैं अप्लाई करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी आईलैशेस अप्लाई करें या ना करें। मैं यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी आईलैशेस बहुत ही कम है, इस वजह से मैं आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आईलैशेस सेट हो चुकी हैं। इसके बाद मैं आपको ये रिंग दिखाने वाली हूँ। मैंने ये इंस्टाग्राम पर पेज से मंगवाई थी। पेज का नाम है बुखारी। ये आपको मैं ये इनकी चिट दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके पेज का लिंक दे दूँ। बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है इनकी। ये वाली रिंग मैंने वहीं से ख़रीदी थी। तो ये है मेरा फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा लुक पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप कौन कौन सा मेकअप आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। खुदा हाफिज़।